स्कूल टाइम में ही मुझे क्लियर था, मतलब मुझे सिविल सर्विसेज ही जॉइन करना है। और सिविल सर्विसेज में मुझे पुलिस जॉब अच्छी लगती थी, बिकॉज़ उस टाइम पे तो हम लोग देखते थे ना कि मतलब ऑफिस जा रहे हैं, एक गाड़ी है, उसके आगे एक गाड़ी है, उसमें गनर्स हैं, तो नीली बत्ती लगी हुई है। आपको अच्छा लगता है देख कर के यूनिफ़ॉर्म में। एंड ये ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे, मतलब मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, बिकॉज़ 12th तक मैंने साइंस विद मैथ्स लिया हुआ था। एंड वो पढ़ने में भी अच्छे थे, तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं सिविल सर्विसेज जॉइन करना चाहती हूँ, तो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बता ठीक है, हमें खुद को अपने लिए एक मैसेज, अपना खुद का गोल तैयार होना चाहिए। ठीक है, जो लोग पहले तो हमें अपना गोल तैयार हो कि हमें क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, एंड देन हमें उस गोल को परस्यू करना चाहिए, कम वॉट में। इसमें मदर्स का और अभी आज के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत अहम रोल है। वो अपने लड़कों को स्पेशली सिखाएं। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, लड़की को बताएंगे घर के काम करो, लड़के को बताएंगे बाहर का काम करेगा। इस गैप को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप लड़के और लड़की के बीच का गैप खत्म नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रही हूं जो महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि महिलाओं को सशक्त होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं अगर गलत ना हूं तो जब से वो पैदा होती है और जब तक वो सशक्त बनती है और सशक्त होने के बाद भी ताउम्र वो एक अलग तरीके की मेहनत करती है। महिला होने का एक यही अर्थ होता है कि वो हर घड़ी हर तरफ सजग रहती है। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ ऐसी शख्सियत से जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल है और आपको इनकी स्टोरी सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं, नॉर्मल महिला, तो आप अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जो, अगर आप आज एसपी क्राइम है इससे हटकर अगर हम नॉर्मल लेडीज़ के बारे में जानना चाहें तो। जैसे सारी लेडीज़ हैं, अपना अगर प्रोफेशन में है तो अपना प्रोफेशन करने के बाद वापस घर जाते हैं। घर में आपको, जैसे आप अपने घर के अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, वो काम हमें भी करना पड़ता है। ये अलग बात है कि हमें स्टाफ मिलता है तो हमें खाना बनाना नहीं पड़ता है, और बाकी जो घरेलू वैसे काम है, बट अपने बच्चे को तो देखभाल तो स्वयं करनी पड़ती है। क्योंकि आप अपने बच्चे को जो कल्चर सिखाना चाहते हैं, जो एजुकेट करना चाहते हैं, सोशल एटिकेट्स जो आप सिखाना चाहते हैं उसको, जो उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप करना चाहते हैं, वो तो आपको ही करनी पड़ेगी, वो आपका स्टाफ नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ें, जब वो बीमार हो या जब वो खुश हो, तो आपको उसके साथ रहना होता है। वो जैसे अभी कोरोना था तो उस टाइम पे भी प्रॉपर हाइजीन आप ही दे सकते हैं उसको, कि किस तरह से उसको, बाकी स्टाफ तो सिर्फ ये है कि आपको खाना बना के दे देगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको ही देखनी पड़ती हैं। आपने बताया कि आप एक माँ भी हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चे जिद करते हैं कि मुझे आप ही के हाथ का कुछ खाना है, तब पता चला थक के गई हैं घर और बच्चे ने जिद मार दी कि मुझे तो आप ही के हाथ का खाना है? ऐसा बहुत कम होता है। जब मैं घर पे रहती हूँ कभी, तो वो ज़िद करती है मेरी बेटी, तो थोड़ा बहुत तो यूट्यूब पे देख के बना भी लेते हैं। इसमें यूट्यूब बहुत हेल्प करता है। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं अब शुरुआत करती हूँ आपकी, आपके बचपन से लेकर आपके एजुकेशन की आप जैसे अब एसपी क्राइम में आप वर्दी में बहुत अच्छी लग रही हैं, तो ये आपका बचपन का ही सपना था? कई बार ऐसा होता है कि फैमिली जो होते हैं महिलाओं को सेल्फ के नज़रिए से टीचर्स बनाते हैं, बैंकिंग में डालते हैं, बहुत ज़्यादा अगर डॉक्टर बना दिए, बहुत ज़्यादा नर्स बना दिए, तो इससे ज़्यादा फैमिली पेरेंट्स नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में क्या कुछ आपका सपना था या आपका भी कुछ ऐसा कुछ है स्टोरी? नहीं, मैं स्कूल टाइम में ही मुझे क्लियर था, मतलब मुझे सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करना है। और सिविल सर्विसेज में मुझे पुलिस जॉब अच्छी लगती थी, बिकॉज उस टाइम पे तो हम लोग देखते थे ना कि मतलब ऑफिस जा रहे हैं, एक गाड़ी है, उसके आगे एक गाड़ी है, उसमें गनर्स हैं, तो नीली बत्ती लगी हुई है। आपको अच्छा लगता है देख के यूनिफॉर्म में, एंड यूनिफॉर्म अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो जब मैं स्कूल में थी तभी मेरा ये क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। एंड थैंकफुली कि मैं पुलिस में जो मैं चाहती थी वहाँ पे मैं आज हूँ और अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। और मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस जैसी कोई और जॉब नहीं है जो आपको इंस्टेंट जस्टिस दिला सकती है। और मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम बिना पुलिस के सपोर्ट के हो नहीं सकता है। तो हम जो पुलिस है, मुझे लगता है कि उसके जो कवरिंग एरिया है, जो उसका वर्किंग एरिया है, वो बहुत ज़्यादा वाइड है, एंड एवरी डे इट इज़ अ न्यू चैलेंज। तो यहाँ मोनोटनी भी नहीं है, जैसे होता है ना कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, पेपर फाइल पढ़ रहे हैं और आप बोर हो जाते हैं। ये
थोड़े टाइम पे आपको लगता है यार क्या कर रहे हैं, बट पुलिस में हर रोज़ एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो ये दैट इज़ एंड हर रोज़ नया चैलेंज है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब उन लोगों को जो मोनोटनी से दूर भागते हैं उनके लिए अच्छी जॉब है। अच्छा मैम, ये तो हो गया आपका सपना। इसमें कभी कुछ फैमिली का कुछ रुकावट नहीं हुई? क्योंकि अक्सर फैमिली वाले नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी वर्दी पहनकर सारा दिन, और क्योंकि आपका तो वही है कि क्रिमिनल्स के साथ दिन रात एक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे, मतलब मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बिकॉज 12th तक मैंने साइंस विद मैथ्स लिया हुआ था, एंड क्योंकि पढ़ने में भी अच्छे थे, तो लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मतलब उनका ये था कि आप कुछ कर डालिए अपनी लाइफ में, अ, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन डू समथिंग गुड। मतलब जो करो बेस्ट करो। अ, हाँ हाँ। कुछ करिए, मतलब बेकार मत बैठिए। ऐसा नहीं था कि, मतलब वो चाहते थे पर उन्होंने कभी अपनी चाहत को मुझ पर थोपा नहीं कि नहीं तुम्हें सीपीएमटी देना ही देना है, या आपको ये मतलब डॉक्टर बनना है, ऐसा कभी नहीं कहा। और ये तो बात सच में कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जब पेरेंट्स छोड़ देते हैं बच्चों को कि आप अपने सपने को खुद जियो, कुछ भी करो, बेस्ट करो, गुड करो। मैम एक चीज़ और मेरे ध्यान में जैसे आ रहा था कि क्योंकि अक्सर महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली से, समाज से चाहते हैं वो लोग कि वो घर में रहे, और कुछ ऐसे हो कास्ट भी हो जाते हैं कि उनको, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो कभी ऐसा फेस आपको भी करना पड़ा? नहीं, थैंकफुली मेरी फैमिली, मेरी जो अपनी फैमिली है, पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मेरे ब्रदर्स भी सपोर्टिव थे, एंड मैं जो मेरे इन लॉज हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। कभी मतलब ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कि आप क्यों जा रहे हो, रात में क्यों जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। मेरी डॉटर जो है, शी इज़ जस्ट 9 years, बट उसको पता है कि मम्मा को जाना है तो मम्मा को जाना है। उसको भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि हाथ पैर फैलाना शुरू कर दें कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बच्चे भी धीरे धीरे समझ जाते हैं, और बच्चों के लिए भी एक अच्छी सीख है, अगर उनकी मदर वर्किंग है तो उनको भी ये समझ में आता है कि आगे उनको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उनके लिए भी एक अच्छी सीख है। मुझे लगता है महिलाओं को आगे आना चाहिए, खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहिए, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। अनटिल देन यू कैन नॉट टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपनी लाइफ से जुड़े हुए डिसीजन आप नहीं ले सकती हैं, वो भी आपके लिए कोई और लेता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर women to be economically independent, so much so that they can earn their own living, and then they can build a house for themselves. जैसे कि मैम आपका जॉब भी है, जिस तरह से आप दिन रात एक करती हैं, इस समय आप हैं गोरखपुर की एसपी क्राइम है, जहाँ पे महिलाओं की बात बड़े सॉफ्ट पद्धति उनको दिए जाते हैं कि बस वो आराम से कर ले। ऐसे में आप, क्योंकि क्राइम का ग्राफ, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करना अपने आप में रोज़ चैलेंज होता है। आपका काम ही चैलेंज लेना, लेकिन ऐसे में चैलेंज डबल हो जाता है। कैसे आप तालमेल बैठा पाती हैं? मैम, आपके साथ में आपका काफ़ी स्टाफ होता है, आप मतलब हर चीज़ आपको स्वयं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक मतलब आप एक तैयार करते हैं कि इस काम को ऐसे ऐसे करना है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एंड बाकी आपके पास काफ़ी स्टाफ होता है। आप वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मॉनिटरिंग करना, मतलब ऑफिसर्स को क्या है कि मॉनिटरिंग करना है उनको, उनको एक खाका तैयार करके देना है कि ये करना है, एंड देन टेक अ फीडबैक, और फिर उसके फीडबैक के अनुसार फिर आप उनको और डायरेक्शंस देते हैं। तो बेसिकली मॉनिटरिंग का काम है, चैलेंजिंग है, बट आई एम एंजॉइंग इट डेफिनेटली। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अपने आप में पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर एक महिलाएं काम कर रही हैं, क्योंकि आज की डेट में महिलाएं बहुत ज़्यादा सशक्त हैं अपने अपने क्षेत्र में। एक टाइम ऐसा था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर आज वक्त बदल चुका है। लेकिन फिर भी महिलाओं को काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, समाज का, परिवार से कहीं ज़्यादा समाज रोक टोक करता रहता है हर मामले में। मैम, अगर ऐसे में अगर आप किसी क्योंकि इंटरनेशनल वुमेंस डे भी है, क्योंकि ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, भले हम एक दिन के लिए मनाते हैं, महिलाओं की इज्जत सम्मान तो ताउम्र इंसान को करना चाहिए। ऐसे में अगर आप मैसेज देना चाहें ऐसे लोगों को कि जो महिलाओं से चाहते भी हैं कि वो कंपटीशन करें, समाज में एक अलग पहचान बनाए, फिर उसमें एक अनदेखा दायरा भी बना दिया करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें खुद को अपने लिए एक मैसेज, अपना खुद का गोल तैयार होना चाहिए।
ठीक है? जो लोग पहले तो हमें अपना गोल तैयार हो कि हमें क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, एंड देन हमें उस गोल को परस्यू करना चाहिए, कम व्हाट में। ये तो लोग तो कुछ ना कुछ तो कहते ही रहते हैं। आपकी रिलेशंस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बट जब वो देख लेते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया, फिर वही लोग आपके पीछे पीछे घूमते हैं। तो डिस्पाइट कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और मैं पूरे समाज में मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी घर में जो भी आपकी बेटियां हैं, बहुएं हैं, आपकी पत्नियां हैं, उनको रिस्पेक्ट करिए, बिकॉज़ आपके सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप उनको पीछे ही खींचेंगे नहीं तो उनको उनका स्ट्रगल काफ़ी कुछ कम हो जाता है जब आपका फैमिली सपोर्ट रहता है साथ में। इसमें मदर्स का और अभी आज के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत अहम रोल है। वो अपने लड़कों को स्पेशली सिखाएं। जैसे क्या होता है हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली, लड़की को बताएंगे घर के काम करो, लड़के को बताएंगे बाहर का काम करेगा। इस गैप को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप लड़के और लड़की के बीच का गैप ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है? आप आज के टाइम में, क्योंकि आप देखें कि बहुत सारी लड़कियां वर्किंग हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको किचन में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। क्योंकि आप आज के टाइम में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लड़की जाए बाहर, वो कमाए भी और फिर वापस आके घर में सारा काम भी करे। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो आपको अपने लड़कों को भी वैसे ट्रेन करना चाहिए। ये नहीं कि आपका, जैसे क्या होता है, जब तक आपका दामाद काम कर रहा है आपकी लड़की के साथ तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर जब आपका बेटा बहू के साथ काम करता है तो खराब लगता है। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब एंड वुमेन हैव टू हेल्प वुमेन। वो उनको रीच आउट करना चाहिए, और जो और वुमेन हैं जो ऊपर आना चाहती हैं, अगर हमसे कुछ सपोर्ट हो सकता है तो उनको देना चाहिए। तो जब तक कि हम अपने लड़कों का माइंडसेट नहीं करेंगे जो हमारे बेटे हैं, तब तक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता है। अब जो लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके पेरेंट्स ने गाइड नहीं किया, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप किसी का माइंडसेट एकदम से चेंज नहीं कर सकते। बट अभी सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे मिशन शक्ति चल रहा है, उसका हम लोग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, आपने भी देखा होगा, टीवी पे चल रहा है, सरकार कर रही है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, अपने आप को सशक्त बना रही हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ किया जाना है। और सोशल जो माइंडसेट है वो तभी चेंज हो जाएगा जब हम अपने लड़के और लड़की, बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना करें, दोनों को सेम, दोनों को बाहर निकालें, दोनों को घर के भी काम सिखाएं। तभी ये गैप जो है वो ख़त्म होगा और आप सही मायनों में सशक्त होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जिस तरह से मैम ने जाते जाते एक मैसेज और बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जब हम समानता का अधिकार रखते हैं तो फिर हम समानता का परवरिश क्यों नहीं करते हैं, उसमें क्यों चूक जाते हैं, उसमें हम बेटा और बेटी का फ़र्क क्यों करते हैं, उसमें हम ये इच्छाएं क्यों करते हैं कि बेटियां हैं तो उनको ये करना कंपलसरी है और लड़कों को थोड़ी छूट दे दिया करते हैं। जबकि आज का जो बदलता समाज का परिवेश है उसमें लड़कियों के बराबर लड़कों की परवरिश, लड़कों को भी शालीनता, लड़कों को भी शिष्टाचार और वो चीज़ें जो एक होता है कि मार्मिक एहसास, वो दोनों के अंदर होना चाहिए, तभी समाज का संपूर्ण विकास हो सकता है। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करें, और फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो भी आप फॉलो करें। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।